और इस वक्त हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली साहब जुड़ चुके हैं, जिनके आगे अब पूर्व लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है जो उन्हें कुछ टाइम पहले ही सौंपी गई थी। इनफैक्ट 31/8/2023 को उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हेड करेंगे, यानी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन कल ही उन्होंने सबको चौंका दिया अपने पद से इस्तीफा देकर। बहुत बहुत स्वागत है अरविंदर सिंह लवली साहब आपका। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? हालांकि वो जो खत है वो मेरे हाथ में है, लेकिन ऐन चुनावों से पहले अगर कोई पार्टी का सिपाही ये काम करता है तो उसे दगाबाज कहते हैं। देखिए रूबिका जी, मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये खत मैंने दिया आपको? नहीं, मुझे आपने ये खत नहीं दिया है ना। तो मैंने अपने अध्यक्ष को खत लिखा था। अब जांच का विषय तो ये है कि ये सब मीडिया वालों के पास कैसे पहुंच गया ये खत। मैं अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखता हूं, लिखता बाद में हूं, मीडिया में पहले पहुंच जाता है। 4 घंटे में मेरा इस्तीफा भी एक्सेप्ट हो जाता है। आपको लगता है कि कांग्रेस में इतनी जल्दी फैसले होते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि ये आप पर दबाव था कि आप इस तरीके का कोई कदम उठा दें, और जैसे ही आप ये कदम उठाए फौरन? जी नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं था। एक तो मैं जो आपने बात की ना कि चुनाव से पहले सैनिक, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और मैंने केवल इतना लिखा था कि मैं असमर्थ हूं इन हालात में कार्यकर्ता को साथ लेके चलने में। अभी चुनाव तो दिल्ली में शुरू नहीं हुआ है। किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, किसी भी ऑफिशियल उम्मीदवार ने अभी तक नॉमिनेशन नहीं डाला है। तो अगर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैं अपना 100% इस चुनाव में नहीं दे सकता इस हालात के साथ, तो मैंने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि आप किसी और को अध्यक्ष बना लो और मैं एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं आज भी ये मेंटेन कर रहा हूं कि मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। आज भी मैं आम कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से जो है, जिस तरीके से हो रहा है कि मैं चिट्ठी बाद में लिखता हूं, लीक पहले हो जाती है। 4 घंटे में आपको लगता है कि कांग्रेस में किसी का इस्तीफा मंजूर हो जाए? 4 घंटे में इस्तीफा मंजूर हो जाता है। उसके बाद लगातार मेरे पे आप पार्टी से भी हमले करवाए जा रहे हैं और जो है हमारा प्रभारी भी हमको हमले कर रहा है। प्रभारी तो हमारा ये भी कह रहा है कि बीजेपी के दबाव में है ना, दिल्ली इंचार्ज दीपक बाबरिया पर आपने अटैक किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने अटैक नहीं किया है, पार्टी के हित में जो होगा वो मैं करूंगा, मुझे इससे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो उदित राज हो। देखिए मैंने क्या कहा? मैंने अब प्रभारी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के दबाव में ये कर रहा हूं। उस प्रभारी को पता ही नहीं है मैं तो बीजेपी में चला गया था 2017 में, और मैं जो है अगर दबाव में होता तो मैं वापस ही क्यों आता? कोई दबाव नहीं था, इसीलिए तो आ गया कांग्रेस में वापस। तो मैंने, अब प्रभारी क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव में हम जिन कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दे पाए, अगर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो हमको बैठ के उनको मनाना चाहिए। प्रभारी मुझे कह रहा है कि निकाल दो राजकुमार चौहान को, निकाल दो सुरेंद्र कुमार को, निकाल दो संदीप दीक्षित को। मैं कह रहा हूं मनाओ। इलेक्शन में लोगों को मनाते हैं, लोगों को निकालते नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं रूबिका जी, कि 4 सीटों के ऊपर आप पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। आप अपनी कैमरा टीम को भेज दीजिए, उन चारों में कहीं भी कांग्रेस के लीडर्स की फोटो नहीं है, किसी के भी पैम्फलेट के ऊपर, होर्डिंग के ऊपर। तो और चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है लगाएंगे कि ना लगाएं, पर हमारे जो 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें से भी 2 कांग्रेस के लीडर्स की फोटो नहीं लगा रहे, केजरीवाल की फोटो लगा रहे हैं, खरगे जी की फोटो नहीं है कहीं भी। तो बताइए आप कांग्रेस का वर्कर जाएगा कहां जाए? मैं तो कांग्रेस के वर्कर की पीड़ा बता रहा हूं अध्यक्ष जी को। ये 2 उम्मीदवार कौन है? आप देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में केजरीवाल की फोटो है कि नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में केजरीवाल की फोटो है कि नहीं है उनके पैम्फलेट्स में। एक कैंडिडेट कह रहा है कि 4% पार्टी के, 4% वोट वाली पार्टी के ये वर्कर हैं, इनसे क्या काम लेना। दूसरा कह रहा है कि केजरीवाल ने स्कूल खुलवा दिए, अस्पताल खुलवा दिए, जो है तो उस अस्पताल का नाम बताओ जो खुलवा दिया हो केजरीवाल ने। तो आप बताओ कांग्रेस का वर्कर जाए तो कहां जाए? तो मैं तो कांग्रेस के वर्कर की पीड़ा बताई थी। तो मैंने आपको 3 में से 2 पर भयंकर आपत्ति है ना अरविंदर जी? आप कह रहे हैं एक तो कन्हैया कुमार और दूसरे उदित राज। मुझे कैंडिडेट पे आपत्ति नहीं है,
नहीं तो आपने तो बकायदा कैंडिडेट आई पे और आपत्ति जे नहीं है, आपके जो बिल्कुल दो भी। लेटर में पॉइंट है ना जो आपने खड़गे जी को लिखा है उसमें आपने जिक्र नहीं, किया है इन दोनों का। मैंने आप दोबारा से पढ़िए, आप ये ना दोबारा मेरे से पास पढ़िए। है। आई और जे में मैंने मुझे, हाँ मैं आपको बताता हूँ ना, आप अभी एग्री करेंगे मेरे से। मैंने आई एन जे में ये नहीं कहा कि इनको टिकट क्यों दी, मैंने बोला कि आई बोल रहा है कांग्रेस के वर्कर को अब्यूज कर रहा है कि तुम 4% वाले हो, तुम क्या काम करोगे मेरे लिए। जे जो है वो कांग्रेस की नीति के खिलाफ, हम कह रहे हैं कि शीला जी ने स्कूल बनाए, हम कह रहे हैं कि शीला जी जो अस्पताल बना गई उसके बाद कोई अस्पताल नहीं बना। इवन जो मैंने तो खुद इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया एज अ प्रेसिडेंट, पार्टी की जो लाइन थी, मैंने हमेशा कहा इंडिया अलायंस 7 सीटों पे जीतेगी, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पर मैंने ये थोड़ा कभी कहा है कि केजरीवाल जो है, मैंने केजरीवाल के घर पे भी जब मैं गया पार्टी के कहने से, तो मैंने टाइमिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट किया। मैंने कोई क्लीन चिट थोड़ा दी है केजरीवाल को। ये जो ये उम्मीदवार हैं ये कांग्रेस के सिस्टम से नहीं है, ये तो क्लीन चिट दे रहे हैं केजरीवाल को। ये कह रहे हैं कि स्कूल बना दिए, पार्टी खत्म कर देंगे दिल्ली में। तो मैं तो कम से कम अपने माथे पे वो कलंक नहीं लेके आना पर चाहता। अरविंदर जी आप ये और कह रहे कांग्रेस के कि वर्कर, ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ जाकर अपने पैर पर, अपने अस्तित्व पर कुल्हाड़ी मार रही है। शीला दीक्षित ने जो मेहनत की थी उस मेहनत पर पानी फेर रही है। देखिए हम अनकंफर्टेबल तो हैं ही हैं इस अलायंस में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर मेरा ज्यादा परेशानी ये है कि उनके उम्मीदवारों को तो छोड़ दो, हमारे उम्मीदवार तो हमारे लीडर की फोटो लगाएं। हम कैसा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हमें खड़गे जी की फोटो लगाने में शर्म आ रही है, हमें ये लिखने में शर्म आ रही है कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हम लिख रहे हैं कि हम इंडिया के उम्मीदवार हैं। नहीं तो इंडिया के उम्मीदवार भी लिखो, कांग्रेस का भी जिक्र कर दो कहीं। तो वजह क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आपके लीडर पर उनको कम भरोसा है, अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा भरोसा है। जिताऊ जो चेहरा है वो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल है। वजह यह है कि जब आप डिफरेंट आइडियोलॉजी के पर्सन्स को लाके चुनाव लड़ाओगे, जिसको पता ही नहीं है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस के वर्कर की मूल भावना क्या है। आप पर फिर ये आरोप लग रहे हैं कि आपकी एक अपनी कोठरी है, आप लोग सब पुराने लोग हैं, आप चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस जो है वो आगे बढ़े, और इसीलिए आप अपने पुराने मिनिस्टर पर और चीफ मिनिस्टर के बेटे पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं, क्योंकि आप लोग पुराने लोग हैं, नए लोगों को आगे आने नहीं देना चाहते हैं। रूबिका जी, नए लोग आए ना, पुरानों को फांसी चढ़ा दो तो जाओगे कहाँ। आप ये बताइए कि जनवरी में मैं अध्यक्ष बनाऊं, जनवरी कह रहा हूँ सॉरी, सितंबर में मैं अध्यक्ष बनाऊं। हाँ सितंबर, ठीक है जी। सितंबर से आप पिछले 5 साल में आप अपने चैनल को उठा लीजिए कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक भी कार्यक्रम किया है 5 सालों में। सितंबर में मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद हर महीने हर लोकसभा में बड़ी रैली हुई। खड़गे जी अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने जीवन में 2 रैलियां कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 रैलियां उन्होंने एड्रेस की हैं। एक जो है जंतर मंतर पे, एक मैं उनको जमुना पार ले गया था। ये दोनों रैलियां इन 5 महीने में करी हैं। अगर ये पुराने लोगों में दम नहीं है तो ये फिर 5 महीने में कांग्रेस खड़ी क्यों होगी? सुनिए ना, अगर 5 महीने पुराने वाली कांग्रेस होती तो ये अरविंद केजरीवाल भी अलायंस के लिए नहीं आता कांग्रेस के तो साथ। फिर चुनाव के टाइम पर प्रदेश नहीं तो अध्यक्ष का वो इस्तीफा पुराने लोग ही तो करा रहे हैं, कौन करा रहा है? और नहीं तो ऐसे वक्त पर इस्तीफा क्यों देना? चुनाव हो जाने देते, उसके बाद आप अपना गुस्सा, अपनी भड़ास और अपनी जितनी भी कंप्लेन है वो आप निकाल देते। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, देखिए मैंने एक तो ये कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, मुझे ऑफिशियली एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट इंटीमेट भी नहीं किया गया। पीसीसी की कुछ तो डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। मुझे कैंडिडेट्स पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और पूरा हाईकमान का प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको मर्जी टिकट दें। चलिए वो भी अनाउंस हो गए। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसको भी बर्दाश्त किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने तीनों कैंडिडेट्स को बुला के इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बाहर कुछ वर्कर आ गए जो नारे लगाने लग गए। मैंने उसको भी प्ले डाउन किया। मैंने कहा हम तो देश में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो हमारी पार्टी में नहीं लोकतंत्र होगा तो कहाँ होगा? तो हमारे वर्कर्स हैं, हम इनको मनाएंगे, बात करेंगे। ये मेरा पब्लिक स्टैंड था और ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी। ठीक है। इस स्टैंड के अगेंस्ट प्रभारी मुझे कह रहा है कि नहीं इनको निकालो, इनको जो है अभी की अभी मीटिंग करके बाहर निकालो। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। जो लोग जनरेशनल कांग्रेसी हैं, ये कल के आए कांग्रेस में लोगों के लिए, एक जो है एक का दोनों का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। हम बजाय अपने लोगों को मनाएं और जनरेशनल कांग्रेसी जिनके बाप दादा कांग्रेस में रहे हैं, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। आप नया अध्यक्ष ढूंढ लो, उससे निकलवा लो। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त न्यू वर्सेस ओल्ड कांग्रेस है,
आप मोदी वर्सेस कांग्रेस तो भूल ही जाइए, मोदी वर्सेस इंडिया तो भूल ही जाइए। अभी कांग्रेस में नई वर्सेस पुरानी कांग्रेस है। अभी तो ये क्राइसिस है कि हमारे नेताओं के नाम से वोट मांगा भी जाएगा दिल्ली में कि नहीं। अभी तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। मतलब ये गजब क्राइसिस है आपका कि हम नेता के नाम पर वोट मांगे भी जाएंगे कि नहीं। आप बताइए। नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप अपना कैमरामैन भेजिए अभी। हाँ। 7 लोकसभा क्षेत्र में, और आप हमारे खरगे जी का, हमारे राहुल जी का फोटो दिखा दीजिए कहीं। नहीं तो फिर कांग्रेस इस स्थिति में है तो फिर उनका फोटो बड़ा है कि केजरीवाल का बड़ा है? अरविंदर जी देखिए, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। गए लौट कर आए, ऐसा तो नहीं है कि इतनी यारी दोस्ती हो गई है कि वहां स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और आप उस पर इनैक्ट कर रहे हैं? क्या करी जा रही है? टिकट दे दी जा रही है। नहीं, ये मुझे पता लगा सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करा है कि मुझे बीजेपी से टिकट मिल रही है। रूबिका जी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बीजेपी की टिकट सौरभ भारद्वाज बांटते हैं, नहीं तो मैं पहले ही पकड़ लेता उनको जाके। यानी आप बीजेपी नहीं जाने वाले हैं? मैं एज इफ नाउ, मैंने केवल और केवल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी से नहीं दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहना चाहता हूं, बशर्त ये रहने दें। नहीं तो वो अगर संजय निरुपम की तरह आपको निष्कासित कर देंगे तो क्या करेंगे आप? देखिए, इनकी रूबिका जी परेशानी क्या है, मैं सदार जरूर हूं, मैं थोड़ा सा भगवान महावीर को भी मानता हूं। मैं तो इनको कल से कह रहा हूं कि जियो और जीने दो, मुझे शांति से रहने दो मेरे घर। अब दिक्कत क्या हुई है कि कल कांग्रेस का कार्यकर्ता, क्योंकि राजनीति में तो ये परंपरा है कि इस्तीफा देने के बाद तो किसी के घर चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता है। कल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, और बड़ी संख्या में हमारे सहयोगी जो विधानसभा में रहे हैं, हाँ। वो मेरे से मुलाकात उनकी हो गई, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब पुराने लोग किसी लायक ही नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, राजकुमार चौहान किसी लायक नहीं है, जो है संदीप दीक्षित किसी लायक नहीं है, नसीब सिंह किसी लायक नहीं है, भीषम शर्मा किसी लायक नहीं है, तो हमसे डर क्यों रहे हो? डरो मत। मैं तो इनको कह रहा हूं, डरो मत, हमको शांति से रहने दो। तो राहुल जी से आपकी बात हुई? प्रियंका जी से आपकी बात हुई? सोनिया जी से बात हुई? मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, कहाँ इतने बड़े लोगों से बात हो पाती है। नहीं, लेकिन आप उनके साथ काम करते आए हैं और शुरू से आप उनके साथ रहे हैं। किसी ने आपकी टोल लेने की कोशिश नहीं की, या फिर आप इनडिसिप्लिन्ड है इसीलिए कोई नजर भी नहीं डाल रहा आप पर, ये सोचकर? देखिए, अब मैं दूसरे किसी के बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि कल मैंने इस्तीफा भेजा है, 4 घंटे में जो है, खैर वो लेटर पढ़ने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 4 घंटे में आदमी नहीं पढ़ पाएगा उस लेटर को, लेकिन 4 घंटे में जो है डिसीजन हो जाता है। तो आप लोग हमेशा कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हो कि कांग्रेस जो है वो निर्णय नहीं लेती जल्दी। बताइए इससे जल्दी क्या निर्णय ले कांग्रेस? हाँ, ये बात तो सही है, गजब का निर्णय था, 4 घंटे में आपका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। आप आज से आप अपने शो पे प्लीज मत, आप मत करिए कि कांग्रेस निर्णय नहीं लेती। ये कह रहे हैं अरविंदर सिंह लवली साहब, जो कि पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं मैं कांग्रेस का अभी भी मेंबर हूं, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंदर सिंह लवली साहब, हमारे साथ जुड़े और सारी बातें सामने रखी है। कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है कि ओल्ड वर्सेस न्यू कांग्रेस इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है।